गेट का फॉर्म फिलअप करना है और आईआईटी मद्रास कुछ ना कुछ नया करता है। इन लोगों ने बेसिकली एआई को इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है। आपका डिजी लॉकर से लिंक कराया जा रहा है। डेटा आपका डिजी लॉकर से लिया जाएगा। अब क्या होता है डिजी लॉकर? जैसे मेरा सारा डेटा मेरा लॉकर में स्टोर है, तो यहां पे क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन है, वो गवर्नमेंट के पास सेव किया, उसी का नाम है डिजी लॉकर। दिस इज बेसिकली सिंपल, जो आधार कार्ड होता है उससे लिंक्ड है। आधार कार्ड के लिए आपने जो जो इंफॉर्मेशन दे के रखे हो गवर्नमेंट को कि मैं, मेरा फोटो ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा पता ये है, मेरा लोकेशन ये है, ये जितना भी डेटा दिए हो, ये डेटा डिजी लॉकर में स्टोर किया जाता है। एंड वही डेटा जो जरूरत पड़ता है, जैसे आपने सिम लेने जाते हो, ये लोगों ने डिजी लॉकर से कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो उस डिजी लॉकर से डेटा लेता है जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपने ही दिया था पहले। अभी वो डेटा आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। डिजी लॉकर में जो डेटा होगा वही वो एक्सेप्ट करेगा, वहीं से फोटो एक्सेप्ट करेगा, वहीं से आपका थंब इंप्रेशन है, सब कुछ वहां से एक्सेस कर लेगा। जैसे आपने सिम लेने जाते हो, क्या डिजी लॉकर से कनेक्ट कराता है ना, सिम लेने जाते हो उसमें डिजी लॉकर से कनेक्ट कराता है, करा के आपको लगा थंबनेल लगा, ये लगाओ, लगा के आपने देखा अच्छा मेरा जो है थंब इंप्रेशन से उस बंदा का, वो बंदा चेक कर रहा है कि पहले जो था तुम्हारा थंब इंप्रेशन उसमें डिजी लॉकर में दिया हुआ है वो सही में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। डिजी लॉकर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब आप जैसे सोच रहे हो कि मैंने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे घूमने जा रहा हूँ, घर में बताया नहीं, ठीक है, तो आप जहां जहां जा रहा हो उसमें सीसीटीवी है, अगर उसको हमने एआई इनेबल कर दे ठीक है, चलो सीसीटीवी का अभी सिर्फ फुटेज ले जाता है, अगर एआई इनेबल कर दे तो पता चल जाएगा आप थे वहां पे ठीक है। तो ये सब जो चीज है बहुत तोप यूज है उसका, कि वो क्या होता है कि आपका जो फुटप्रिंट है, आपका जो मोबाइल का लोकेशन है, आपका सब कुछ स्टोर हो रहा है। एंड उसके कारण आप लगे कि मैं यहाँ पे छुप के बैठा हूं, कि मुझे क्या पता किसको, सबको सब पता चलता है। अब फिर ये डिजी लॉकर को ये लोग क्यों कर रहा है, डिजी लॉकर को ये कनेक्ट क्यों कर रहा है ना, ये लोग चाहता है जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रॉपर मिले, कोई भी बंदा दूसरा तरीका से इंफॉर्मेशन ना दे, पहला विषय, कोई फ्रॉड करने का कोशिश ना करे, ये विषय। दूसरा बात हो रहा है कि तुम्हारा जो फोटोग्राफ है, तुम्हारा जो थंब इंप्रेशन है, सब कुछ उसके पास जाएगा, आईआईटी के पास। अब तुमने जब वहां पे एग्जाम देने जाओगे, अभी तक तो ये टेक्निक अभी तक आया नहीं, जैसा हमारा एआई हमारा इसमें आ चुका है, टेस्ट में, अनअकैडमी का टेस्ट में आ चुका है, ये अभी तक ये लोगों ने अप्लाई नहीं किया, कि हर कंप्यूटर अगर कैमरा इनेबल कर दिया जाए, हर कंप्यूटर में जहां पे आप एग्जाम दोगे, तो आप आंख इधर कर रहे हो कि आप इधर कर रहे हो, वो भी चेक किया जा सकता है। एंड दैट कैन बी डन। आपका जब एग्जाम सेंटर में बैठ बैठ कर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आप सही में क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दिए थे कि सही में सॉल्व करके आंसर नहीं दिए थे, कि आपने कहीं से किसी का देख के आंसर दे रहे थे, दैट कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग एआई। आपका बिहेवियर जब आपने एग्जाम दे रहे थे उस टाइम में क्या क्या कर रहे थे उसका अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो उसके बाद आपने जो क्वेश्चन आंसर दे रहे थे उसमें कौन सा क्वेश्चन खोले थे, किसके आंसर दे रहे थे, मतलब हर चीज को हम एआई से इनेबल कर देंगे, तो सारा पता चल जाएगा कि आपने कैसे एग्जाम दे रहे थे, और उस एग्जाम में चीटिंग किए थे नहीं किए थे, उस एग्जाम में आपने सही में खुद क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दे रहे थे, कि किसी का देख के आंसर दे रहे थे, कि रट के आंसर दे रहे थे, मतलब एवरीथिंग कैन बी एनालाइज्ड। क्या सारे एनालाइज होने वाला है? अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास नहीं आया है। इसके लिए सारा का सारा चीज उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट सेंटर हमारा बना नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है अभी बन जाए, फिर गेट का जो फी है जो इन लोगों ने ले रहे हैं, ये इतना पैसा तो इसमें दे ही सकता है। देखो अगर गेट का फी देखोगे, जिस तरह से इन लोगों ने फी स्ट्रक्चर बनाया,
तो इतना फीस स्ट्रक्चर से तो होता है, मतलब इतना तो किया जा सकता है जितना फीस स्ट्रक्चर ले रहा है कि 2000 रुपया लेता है, 2000 की 2500 हो गया। तो इतना पैसा लेने के बाद ये जो टेस्ट का हम बात कर रहे हैं, ऐसा एआई इनेबल टेस्ट सेंटर में टेस्ट कंडक्ट कराना पॉसिबल है, उतना पैसा तो ले रहा है। तो आईआईटी गेट कंडक्ट करा के 9 लाख, चलो 8 लाख ही मान लो, अगर 8 लाख स्टूडेंट ने गेट पेपर दिया, 8 लाख है, 8 लाख में 5 जीरो होता है, इंटू 2500, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 जीरो कर दो, 10⁻7, 200 करोड़ का, 200 करोड़ का आईआईटी जो है गेट एग्जाम करा के पैसा लेता है। 200 करोड़, एक नहीं दो नहीं, 200 करोड़ का पैसा लेता है लोग। अब 200 करोड़ रुपया लेने के बाद अगर आपने ये जो 8 लाख बच्चे का जो टेस्ट है वो अगर आपने इसमें इनेबल करा देंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो स्टूडेंट के दिमाग में आ जाएगा कि भाई हाँ, हम जो टेस्ट दे रहे हैं इसमें कोई कहीं से चीटिंग नहीं कर सकता। समझ में आया? तो ये चीज का जरूरत है, मैंने ये बोल रहा हूं इसका जरूरत है। अभी तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा बात की बात है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क हो जाए। और इसी के लिए अनअकैडमी लेके आया है टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज है ऐसे महासंग्राम टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें भी ऐसे ही जुगाड़ बनाया गया। हाँ, उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है जितना होना चाहिए, बट यस दिस इज आपका एनालिसिस करने के लिए आपके सामने कैमरा ऑन होगा, आपका मोबाइल में, आपका जो लैपटॉप में आप देंगे वो लैपटॉप में दूसरा कोई चीज खुलेगा नहीं, ओनली आपका जब टेस्ट देंगे टेस्ट ही खुलेगा, उसके साथ और कोई टैब आप खोल ही नहीं सकते। आप इधर उधर आंख करोगे तो उसको चेक करेगा कि नहीं नहीं तुम उधर देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि ऑल एनालिसिस करने का प्रयास किया गया। तो दिस इज वन टेस्ट सीरीज जो आप देना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये देना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कैप्चर करना शुरू कर दिया, आईआईटी अभी तो बोल नहीं रहा ना कैप्चर करूंगा नहीं करूंगा, उसका मर्जी, तुम्हारा अभी सिर्फ डिजी लॉकर से डेटा लिया गया। अब इसका मतलब आपका फोटो, आपका बायोमेट्रिक सारे उसके पास हैं। अब उस फोटो बायोमेट्रिक्स को चेक तो कर लेगा कि तुम हो नहीं हो। उसके बाद अगर आईआईटी का ये मतलब पूरा 8 लाख बच्चे के लिए अगर ऐसा टेस्ट सेंटर मिल जाए जहां पे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कैमरा इंप्लीमेंट किया जा सकता है, हर सिस्टम के साथ कैमरा लगाया जा सकता है, उसका एनालिसिस किया जा सकता है। ओनली कैमरा तो लगा देंगे बट उसका एनालिसिस करने के लिए उसके पास सोफिस्टिकेटेड डेटा अगर आ जाए, डेटा उस तरह कलेक्ट करना पॉसिबल हो उसके पास, उस तरह से एआई से वो लोग टूल बना पाए, तो फिर वो कर देंगे ना। अभी तो गेट एग्जाम बहुत दूर है, तब तक एआई कितना और तरक्की कर लेगा। ये एआई रोज रोज कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है, और उसके कारण एआई तब तक क्या क्या कर लेगा। अगर आईआईटी देख ले कि नहीं ये पॉसिबल है तो ये इसी साल इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो सर हम डरे क्या नहीं, डरना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए महासंग्राम टेस्ट सीरीज है। ये आपको, ये टेस्ट सीरीज आपको कन्वेंशन जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो नहीं है। मतलब जैसे आपने हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो उसका आपका एक टेस्ट सीरीज उसके साथ मिलता है, दैट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, आप टेस्ट दो। आपने चोरी किया तब भी कुछ नहीं बोलेगा, आपने उधर देखा तब भी कुछ नहीं बोलेगा, आपने आंख उल्टा तरफ किया तब भी कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। आपने दूसरा टैब खोला कुछ नहीं बोलेगा। ये सारे टेस्ट सीरीज का ऐसे स्टैंडर्ड है जितना भी देश में चलता है। पढ़ाने के लिए मिले क्या है, एक महासंग्राम टेस्ट सीरीज। इसमें क्या किया, बोला जो आईआईटी इंप्लीमेंट कर सकता है तो वो वाला चीज हमने इसमें डाल दे। क्या उतना डाल पाए? नहीं, जितना उतना तो नहीं है, बट इसमें वो आपका कैमरा से, आपका आंख मूवमेंट से, आपका दूसरा टैब खोलने से, ये सब सारे को रोक दिया गया, जिसके कारण आप एटलीस्ट 90% उस एनवायरमेंट में चले जाओगे जितना आईआईटी कर सकता है। हाँ, आईआईटी हो सकता है कुछ ना करे, आईआईटी हो सकता है कुछ भी कैमरा इस बार लगा ही ना पाए, ठीक है। तो हम क्या उसके लिए रखेंगे आईआईटी क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या हम उसके लिए बैठे रहेंगे आईआईटी क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा? तो वो 7-8 महीना अभी 7 मंथ अभी बचा है गेट एग्जाम तक, तब तक कितना भी एआई में इंप्रूवमेंट हो सकता है। एक से बढ़कर रोज एआई का नया नया मॉडल आता जा रहा है, नया नया इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो इन्फेंट मॉडल में आप देखे हो, अभी अभी अगर फ्री वाला आप यूज करते हो, इन्फेंट वाला यूज करते हो आप, वो इन्फेंट वाला ही फ्री में देता है जो एआई है, बट एक्चुअल में जो एआई है उसका कई गुना अपार लेवल में चला गया। तो उसके कारण आईआईटी 200 करोड़ रुपया ले रहा है, ठीक है। 5 करोड़ रुपया दे के उससे एआई का कोई अगर ऐसे तोप चीज लेना है, क्या फर्क पड़ता है उसको ठीक है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है।
तो इसलिए आपको क्या होगा कि आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। इसलिए जो महासंग्राम टेस्ट सीरीज है वो प्रिपेयर करे, उससे प्रिपेयर करे। 73 टेस्ट है और क्वेश्चन हमारा सेम है, जैसे आपको क्लास में दिया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, अलग है, क्वेश्चन सिमिलर है, बट गेट का जो है हमारा जो टीचर है उसी से क्यूरेट किया गया था। मतलब हमें पूछा गया था कि क्वेश्चन दो, ये सब सारे क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है। इसके कारण आपका जो टेस्ट है, टेस्ट आपका एग्जैक्टली गेट का जो स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड लगा हुआ, लेकिन उसमें वो सारे क्या फीचर डाल दिया गया, जो सफिस्टिकेटेड फीचर हो सकता है वो डाल दिया गया। तो कान खोल के सुन लो, धीरे 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 जो ये ह्यू एंड क्राई हो रहा था कि लास्ट ईयर में जाके एआई से बंदा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कुछ खुलेगा ही नहीं उसके पास। दूसरा होता है कि अगर कोई बंदा कैसा बिहेव कर रहा है, किस तरह से टेस्ट दे रहा है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कौन सा का आंसर दे रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली आंसर दे रहा है, वो सारा चीज एनालाइज करके तुरंत पकड़ा जा सकता है कि ये बंदा चोरी कर रहा है, वहां से चेक करो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि बाद में चेक करेंगे, वो एनालिसिस करेगा या तुरंत, और उसी टाइम में चेक किया जा सकता है ये बंदा चोरी कर रहा है। उसमें इन्विजिलेटर के पास आ जाएगा कि ये रोल नंबर है तुम्हारा रूम में, उसको चेक करो। ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगा ऐसे तो पुलिस भेज दो, ये भी पॉसिबल है। तो मतलब ऐसा है कि हम जो पेपर लीक, पेपर का जो डाउट है, पेपर में से लास्ट ईयर में गेट में भी लोगों का डाउट था कि पेपर शायद लीक हो गया, पेपर शायद कुछ मिल गया, तो मैंने फिर एआई से सॉल्व करके दिखा था कि एआई उस टाइम में उतना इन्फेंट स्टेज में था कि वो कर ही नहीं सकता। बट 1 साल बीत चुका है, 1 year इज ओवर, एंड एआई डे टू डे इंप्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई कल था जो आज अलग नहीं होगा, कल से आज और एडवांस बनता जा रहा है। इसके कारण एआई यूज करके कुछ हो सकता है, चोरी चकोरी हो सकता है, ये तो सबको पता चल गया। तो आईआईटी को रोके कैसे ना, उसके लिए उसके पास एक ही है कि दे हैव टू यूज एआई। बट एआई यूज करेंगे तो तुम्हारा फोटो तुमने कुछ और दिया, तुम्हारा कुछ और दिया, पकड़ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आईआईटी ले रहा है, दैट इज डिजी लॉकर से डेटा आपका कलेक्ट किया जा रहा है। डिजी लॉकर से आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है, सो दैट आपको पकड़ना उसके लिए बहुत ही नामुमकिन हो जाए। सिर्फ उसके पास एआई का ताकत जो एक्चुअली दुनिया में है, बट वो आईआईटी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाया उसका कारण आईआईटी का नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। मतलब जो कंप्यूटर सेंटर है उसके पास उतना हाई स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए कि मान लो 1000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो उस हाई स्पीड का उसका जो इंटरनेट है वो कनेक्ट करना चाहिए कि 1000 वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाए। पूरा वीडियो स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा, उस वीडियो स्ट्रीमिंग को सुपर कंप्यूटर से एनालिस करे। ठीक है, एनालिस करना पड़ेगा, उस टाइम के लिए उसको आईआईटी को सर्वर लेना पड़ेगा, तो कि भाई ये इसी टाइम का डेटा को एनालिसिस करो। ये सब सारे एक लंबा प्रोसेस है, बट दैट इज द फ्यूचर एग्जाम, और वो फ्यूचर एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओ। तो इसलिए एक उसका फास्ट तरीका है कि आप जब डिजी लॉकर से फॉर्म भरते हो, तो आपका पहले तो डिजी लॉकर में सब कुछ, अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया, लॉगिन करें। जैसे हम एयरपोर्ट जाते हैं, तो ऐसे नहीं हम लाइन में खड़े होते हैं, उसमें डिजी यात्रा करके लिखा रहता है। डिजी यात्रा, जैसे नॉर्मल आदमी जा रहा है, वो कार्ड दिखा रहा है पुलिस वाले को कि हाँ मैं हूँ, ये सब हमें नहीं करना पड़ता है, हमारा डिजी लॉकर है। हम पहले जैसे टिकट काटा, टिकट काटने के बाद मेरे पास डिजी लॉकर से उसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कि ये टिकट है मेरा, बस उसमें अपलोड करना है, डिजी यात्रा में अपलोड करना है। तो डिजी लॉकर से मेरा सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास है। फिर मैंने जो टिकट दिखाया वो टिकट से चेक करेगा, हाँ वही बनना है। ठीक है, चेक करेगा वही बनना है। जब वही बनना है आपको पास दे देगा। अब क्या हुआ, आपके पास एक क्यूआर कोड है, आप सुंगाते जाओ और चलते जाओ। जस्ट मैंने जैसे खड़ा हुआ वहां पे पुलिस वाला होता है कि मतलब बंदा को आता नहीं उसको चेक कराने के लिए, नहीं उसका जरूरत ही नहीं है, सीधा जाएंगे हम क्यूआर कोड स्कैन कराएंगे, तुरंत आपके पास सामने फोटो खींचेगा, फोटो खींच के वो डिजी यात्रा जो है, डिजी लॉकर से आपका फोटो, आपका सब कुछ लेके बैठा है। ठीक है, वो क्या चेक करेगा, अच्छा यही बंदा है, उसका ऐसे ही मूछे था, मूछे अगर काट भी देंगे तब भी पकड़ लेगा यही बंदा है। ठीक है, यही बंदा है। तो सारा वो डिजी यात्रा जो है और इन्फॉर्मेशन चेक करके रखा है। तुरंत आप गए, उसके बाद गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपने कुछ और कर दिया तो आपका जो है गेट नहीं खुलेगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जस्ट सुंगाया फिर निकल चला गया, फिर क्यूआर कोड सुंगाया फिर चला गया। इसके ये जो चीज है, ये जैसे ये आपका जैसे इस यात्रा को, एयरपोर्ट का यात्रा को आसान करने के लिए किया गया, सेम चीज आपको किया जाएगा इसके लिए। तो आप थोड़ा सतर्क हो जाए, समझ जाए
कि कैसे होने वाला है और इससे क्या भलाई हो रहा है कि खराब हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकता है उससे भलाई होता है, और इसमें भलाई हो रहा है, क्योंकि कोई भी बंदा चोरी ना कर पाए। क्योंकि देखो, जब बोला जाता है कि हमारा एक यह है कि जी वही ईमानदार है जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, ऐसा हर लोगों के लिए वैलिड नहीं है। मैंने आईएएस बना था, ठीक है, मुझे तो पूरा मौका मिला था, मैं छोड़ के अभी कोचिंग करा रहा हूँ। तो ऐसे भी तो लोग होता है, बट ज्यादातर जो है वो सही बोला है, ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द जो पर्सन है वही होता है। तो आप अगर बोलोगे कि वो मौका छोड़ दे, तो छोड़ दे तो लोग चोरी कर सकता है, तो फिर वो छोड़ी मौका ही ना छोड़े। तो इसलिए जो है आप सतर्क हो जाए, अभी से प्रैक्टिस करें इस टेस्ट के माध्यम से, जिससे आपका आई कांटेक्ट, आप इधर उधर देखना, ये सब सारे आपके पास देखें कितना बार नोटिफिकेशन आ रहा है, कैसे ये जो जैसे आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, ऐसे अगर गेट का सेंटर में करोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपका, सीधा अगर कोई गड़बड़ कर रहा हो तो पुलिस आएगा। ठीक है, अगर आपने कुछ ज्यादा कुछ कर रहा हो तो उसका मतलब वो जो चीज है उन लोगों का। अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीज किया जा सकता है, जैसे लोगों ने ब्लूटूथ यूज कर लेता है, लोगों ने कुछ, तो टेस्ट सेंटर को पूरा जैमर लगाया जा सकता है, कोई मोबाइल नेटवर्क कुछ नहीं काम करेगा, सिर्फ उसका लीज लाइन काम करेगा, इट इज पॉसिबल। ठीक है, पूरा जो टेस्ट सेंटर है उसमें जैमर लगाया जाता है। जैमर का मतलब होता है जैसे हमारा इंटरनेट चल रहा है, हमारा वाईफाई चल रहा है, ब्लूटूथ चल रहा है, कुछ नहीं चलेगा अगर जैमर लगा देंगे। ठीक है, उसमें सारा जो सिग्नल है, सारा सिग्नल को बिगाड़ देता है, कोई सिग्नल आपका नहीं चलेगा, ना तो आपका फोन चलेगा, ना तो आपका कुछ चलेगा। तो पूरा टेस्ट सेंटर को, जिस तरह से टेस्ट में अभी फ्रॉड होने का चांसेस हो रहा है, उसमें टेस्ट सेंटर को पहले वो कर देना चाहिए। आप बोलेंगे सर टेस्ट सेंटर को करके क्या, पेपर ही लीक हो गया, ठीक है, वो अलग इशू है, वो मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूं। मेन बात हो रहा है कि टेस्ट सेंटर में कुछ ना कर पाए, ये चीज होना जरूरी है। आईआईटी का जो प्रोफेसर टेस्ट बनाता है, ये लोग जनरली बिकता नहीं है, ये मैंने देखा हूं उन लोगों के साथ, बहुत ही क्लोजली मैं रहा हूं, उसके कारण मैं जानता हूं कि ये मतलब दे आर नॉट ऐसा कि ऐसे बेच देंगे कर देंगे, इस टाइप का लोग वो नहीं है। उसके कारण वहां से पेपर लीक होने का चांसेस 99.99999% नहीं है। ठीक है, अब उसमें एक दो कल्प्रिट आ सकता है तो उसका हो सकता है, दैट इज नॉट ए इशू, बट मतलब चांसेस तो वहां से नहीं है। तो कहां से हो सकता है ना, उसके बाद जो स्टेज है वहां से हो सकता है। तो उसका तरीका ये है कि इस तरह से पहले हम टेस्ट सेंटर को रोक दें। अगर कोई पेपर किसको मिला भी है, अगर वो करके भी जा रहा है, उसके बाद भी हम उसका बिहेवियर से सेंस कर सकते हैं, ऐसा टेक्निक लेके आना चाहिए, और आना चाहिए वो इस साल नहीं तो अगले साल 2-3 साल के अंदर आ जाएगा। हाँ, अभी जिस तरह से इन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हो सकता है नहीं है, बट ऐसा तो करे कि सेव तो कर ले, एनालाइज ना कर पाए सेव तो कर ले, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो लोकल कंप्यूटर में सेव कर लेगा, उसके बाद आपका बाद में ट्रांसफर कर देगा, दिस कैन बी डन। फिर उसके बाद आपका जब रिजल्ट आएगा, जो ज्यादा ज्यादा जिसका आया उसका एनालिसिस कर लो। ठीक है, ये अब क्या करेंगे वो आई डोंट नो। जो आईआईटी क्या करने वाला है वो कोई नहीं जानता ना, गेट कमिटी क्या करने वाला है क्या कोई नहीं जानता है, बट ऐसा भी किया जा सकता है कि ठीक है मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है, ठीक है, सब इसमें सिस्टम में कैमरा लगा दो और उसका स्टोर कर लो, आप कुछ मत बोलो उस टाइम में कि हमारे पास उतना ताकत नहीं है। स्टोर करने के बाद उस सारा डेटा को हमें ट्रांसफर कर दो, हमारा सर्वर में रहेगा। अब कब चेक करेंगे ना, जब उसका रिजल्ट आ गया, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उस टाइम में जो टॉपर है, जो उसके नीचे है, उसके नीचे मतलब कुछ 1000 लोगों का हम एनालिसिस कर लेंगे, ये तो पॉसिबल है। अब ऐसा कर दिया तो कर दिया, तो प्रैक्टिस करो, कैसे प्रैक्टिस करो, इस टेस्ट से प्रैक्टिस करो। मंडल है जुगाड़, ठीक है, अनअकैडमी में बना दिया चीजें। क्लियर हुआ विषय। सबसे पहला बात है कि आप टेस्ट तो दोगे, पढ़ा क्या, लास्ट री एंट्री, जो आपका री एंट्री है 31 जुलाई को हो रहा है, 24 जुलाई से जो बैच शुरू है आपका 31 जुलाई तक आपका हो रहा है। एंड ये जो है आपका ड्रीम बैच है ओएनजीसी का, इसमें ज्वाइन करें, ओएनजीसी का एक बैच चल रहा है। इग्नाइट आपका टेस्ट सीरीज है, एंड ये सारे हमारा कहानी चल रहा है इन अनअकैडमी के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मैंने बोलना आपको बोला क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेरा पहले स्क्रीन था,
1 million गेट एस्पिरेंट हैव ट्रस्ट ऑन अस, और मैकेनिकल का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, चाहे वो अनएकेडमी का हो चाहे वो अनएकेडमी का ना हो, मैकेनिकल का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो मेरा मेटेरियल नहीं पढ़ता है। मैकेनिकल का इस दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो मेरे से नहीं पढ़ता हो, मेरे से नहीं पढ़ाई करता हो। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाता हूं 750 लेक्चर, मेरा पूरा 750 लेक्चर है, तो मैं पढ़ाता हूं 750। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरा मैथमेटिक्स, पूरा एप्टीट्यूड। अगर आप चाहते हो तो मैकेनिकल देख लो, ये मेरा लेक्चर है 750 लेक्चर। आप जस्ट क्यूआर कोड स्कैन करो, आपको तुरंत दिख जाएगा। जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, आपको पूरा के पूरा दिख जाएगा कि 750 लेक्चर मेरा है, और वो कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट वर्ड से क्या लेना देना? आज तक, बचपन से आज तक 20 साल 22 साल 25 साल आपका उम्र हो चुका है, कभी आपको किसी टीचर ने किसी स्कूल में किसी कॉलेज में कंप्लीट नहीं पढ़ाया गया। जहां भी आप पढ़ने जाते हो आपको थोड़ा पढ़ाया जाता है, थोड़ा मतलब कुछ पढ़ा देता है। मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये फेस कर रहा हूं, मेरा बच्चे अभी क्लास 11 में है, वो कुछ भी करने जा रहा है वहां पे थोड़ा पढ़ा दे रहा है। अब बंदा पगला जा रहा है कि स्कूल में थोड़ा पढ़ा दिया, कभी कोचिंग में थोड़ा पढ़ा दिया, हर जगह में क्या करे, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा है, तो फिर मैं लगाऊं पूरा पढ़ाने। अब ये चीज का प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी मैंने बड़े बड़े सारे जो महान महान हस्तियां हैं उसका लेक्चर देख रहा हूं, उसका कोचिंग का लेक्चर देख रहा हूं, उसका जो बड़े बड़े जो है मतलब मार्केट में ऐसे महान, तो वेरी महान, सुपर महान, ऐसे ऐसे टीचर का हमने लेक्चर देख रहा है, उसका क्लास 11-12 का। लेकिन सबका तरीका एक ही है कि थोड़ा पढ़ा दूंगा, बाकी तुझे कर लेना। अब बताओ, बच्चे के पास टाइम कहाँ है? स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आया, उसके बाद कोचिंग भी कर लिया, उसके बाद कहाँ टाइम है कि उसने और कर ले। अब वो भी हैपाजार्ड, स्कूल में हैपाजार्ड, घर में हैपाजार्ड, हर जगह में हैपाजार्ड, तो बंदा पगला जा रहा है कि करूं तो क्या करूं। यही चीज पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। आप मेरा लेक्चर पढ़ोगे, आपको कभी और कुछ नहीं करना है, नथिंग। मेरा लेक्चर पढ़ोगे आपको और कुछ नहीं करना है, नथिंग। और कोई और यहां पे नहीं है। क्या है? जस्ट आप मेरा क्लास कर ले, दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट। कोई भी क्लास कर ले, कंप्लीट एंड सफिशिएंट। बोला चलो दिखाइए कैसे है। जैसे मान लो आपने मेरे से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, आपने मेरे से थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसमें देखो हमने कौन सा क्लास में क्या लेक्चर पढ़ा, क्या पढ़ाया, वो लिखा हुआ है। जैसे मान लो आपने सरफेस टेंशन पढ़ा, कोई भी कोचिंग जाओ, कोई भी टीचर के पास जाओ, सरफेस टेंशन आपको पढ़ाएंगे महान तरीके से, 2 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, बाकी तू कर लेना। टाइम है तुम्हारे पास? भाई कोचिंग करने के बाद टाइम ही नहीं मिलता है, वो कोचिंग का लेक्चर देखने का टाइम मिलता है, टाइम कहाँ है? बट आपको कराया जाएगा, निकाल लो। मैंने क्या कर रहा हूं, सरफेस टेंशन पढ़ाया हूं, उसको जितना तोप तरीके से पढ़ा जा सकता है एनिमेशन के माध्यम से। उसके बाद मैंने किया हूं कि देखो एक गेट 1997, आईएएस 1997, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, आईएएस 2014, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, ऐसे करके कितना क्वेश्चन करा दिया, जितना धरती में अवेलेबल है, और आपको कुछ करना ही नहीं है। तो दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट। अब वो क्लास में ही करा दिया, लो आप जाके आपको और कुछ नहीं करना है, क्लास करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, एग्जाम दो, बात खत्म। ऐसा इस धरती में नहीं था, ये ओनली मैं बनाया हूं। और क्या मैं सिर्फ अकेले क्रेडिट नहीं लूंगा, मेरे साथ 25 कैंडिडेट का एक टीम, मेरा जो टीम है वो टीम काम किया है। 5 साल ये टीम काम किया है, मैं 20 ईयर से काम कर रहा हूं, तब मिलके ये चीज बन पाया। एंड ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने बना दिया पूरा की पूरा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, नथिंग।
आपको और कुछ नहीं करना है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें सब कुछ यहाँ पे है। जस्ट एक क्लास ज्वाइन करें, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए आपका दिस इज द क्यूआर कोड, स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड ज्वाइन। ये क्यूआर कोड स्कैन करें और ज्वाइन करें, ठीक है। कि ज्वाइन करने का कितना पैसा लगेगा मैं दिखा दूंगा आपको कितना पैसा लगेगा। जस्ट इस सब्सक्रिप्शन देखो, आप देखो यहाँ पे आपका क्या है, 6 मंथ में 1 मंथ फ्री दे रहा है, वो आपका 8499 में। 12 मंथ में आपका कुछ फ्री नहीं है, बट ये 55% डिस्काउंट अभी चल रहा है। 999 में 18 मंथ है एंड 24 मंथ है। ये नो कॉस्ट EMI 6 मंथ से ऊपर में मिलेगा। आइकॉनिक है, आइकॉनिक प्रो है, सारा टाइप का यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब आप पढ़ना चाहते हो तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई भी डाउट है, कोई भी आपका दिक्कत है, कोई भी आपका क्वेरी है, आप ये जो नंबर है इसमें व्हाट्सअप कर देना। कॉल मत करना बेटा, मैं क्लास में रहता हूँ, मटेरियल बनाता रहता हूँ, मैं कॉल नहीं रिसीव कर सकता क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन में होता है, इसलिए मेरा मोबाइल बाहर रहता है। जब मैं आंसर देता हूँ सबको आंसर दे देता हूँ, तो आपको भी आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और ध्यान रखें, टेक्नोलॉजी जितना भी बढ़ जाए, आप अगर सही हो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, आपको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा थ्रू अनअकैडमी टेस्ट सीरीज।